चलिए शुरू करते हैं आज के ABCD को। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबस्ट्रेट क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिएजेंट कौन होता है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। What do you mean by रिएक्शन मैकेनिज्म? तो पहले ये छोटी छोटी सी चीजें पढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म आपको यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ध्यान से समझना, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो आप और डिटेल में और अंदर घुस गए, कैसे मैं आपको आंसर करता हूं। नाउ लुक एट इट। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में बताता है। जरा आप चेक करो किस तरह से, जैसे मैं आपको बताता हूं। यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म के दो स्टेप लिखे हुए हैं, जरा ध्यान से आप इसको चेक करना। रिएक्शन मैकेनिज्म के दो सेट लिखे हुए हैं। इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स को बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। प्यारे बच्चों, सो आप यहां पर जरा गौर करो। लेट अस सपोज हमारे पास है ना एक सबस्ट्रेट है। उस सबस्ट्रेट में हमारे पास है ना एक एल्काइल चेन और एक लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो कि निकल के भागेगा। तो हो क्या रहा है, मान लो कि जो लीविंग ग्रुप है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से भाग रहा है। और अगर लीविंग ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है तो आप सोचो कि लीविंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स की भूख कितनी होगी। ये जो लीविंग ग्रुप है L, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, तो वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। फाइनली लेके भाग गया तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा और लीविंग ग्रुप अलग से निकल गया। क्योंकि लीविंग ग्रुप ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए थे तो लीविंग ग्रुप पे नेगेटिव आ गया और इस कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव आ गया। इसको रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का पता लग रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागा। फाइनली आपके पास जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि इस पे प्लस का साइन है, तो उस पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके पॉजिटिव की भूख होती है। क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव का साइन है, ये उसके ऊपर आके अटैक करेगा और उससे आके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। फाइनली RX नाम का प्रोडक्ट बन गया। सो फाइनली यहां पर हो क्या रहा है? मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कैसे हो रही है। और बेसिकली दो स्टेप में मैंने आपको समझाया कि यहां पर होता क्या है। यहां पर एक लीविंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता है। एक वन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म है, आपको देखने को मिलेगा आगे। सो एक लिविंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग गया। फाइनली आपके पास कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, उस पे एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये दोनों स्टेप्स आपके लिए क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म्स। नाउ दीज आर कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ओके, ये कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म।